नमस्कार दोस्तों। महफ़िल कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी गरीब की हाय, चौथे एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफ़ा के मुताबिक नहीं मरी थी। ताज़ीरांद हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसलिए जो व्यक्ति उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी बड़ी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह आप पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला शर्म ही क्या, बला से नाई बाल ना बनवाएगा। हजामत बनाने का कार्य ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और जो फिर से ऐसी घृणा होगी तो एक एक आने में तो उस्तरे मिलते हैं। धोबी वस्त्र ना धोवेगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल मिलता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे स्वस्थ हो जाते हैं जैसे बुगलों के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल देता है। आप पहने दूसरे को भाड़े पर पहनाए, भट्टी के चढ़ाए, रेह में भिगोवे, वस्त्रों की तो दुर्गत कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 वर्ष से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें साल 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और इनकी औरत ने दिन भर तो यो ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही तर्कनाएँ ढीली हो गई। अब उनके मन पर डर ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का द्वार भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर बंद तो कर आए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस तरीके से तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी वीरता से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की चेष्टा की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम बेकार डरती हो। वह क्या, यहाँ कोई बैठा है क्या? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें खींच लिया और झुंझलाकर कहने लगी, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों व्यक्ति रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। लेकिन मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का डर होता था। अंधेरे कानों में बैठी महसूस होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही भयभीत आंखें। मूंगा का नखशिख दिखाई देता। इस कोठरी में आटे दल के मटके रखे हुए थे। वहीं कुछ पुराने चीथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने व्याकुल किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में प्रसिद्ध था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू है। तो वह उन दानों की तलाश में
जो मटकों से भी नहीं गिरे थे। रेंगता हुआ इस चीथड़े के नीचे आ निकला। वस्त्रों ने खड़खड़ाहट की। फैले हुए चीथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गए। नागिन देखकर झिझकी तथा चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की तरफ लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी हिम्मत करके मटके की तरफ चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ले तुम्हारी मर्दानगी। उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जल्द ही लौटेंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।